हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको जापान के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। जापान कैसे विकसित हुआ, उसके स्टार्टिंग के दौर कैसे थे, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं रोज़ ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ। कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जापान के बारे में। सब कुछ स्टार्टिंग से आपको पता है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जापान के बारे में आप जान लो। जापान और द्वितीय विश्व युद्ध, यानी जापान और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल था। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके अंदर जो जापान है किस में था, धुरी। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो देश हार गए थे उनको धुरी राष्ट्र कहा गया था। तो जापान भी हारे हुए देशों में से एक था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये किस में शामिल है, धुरी राष्ट्रों में शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत यानी सन 1945 में जापान पर अमेरिका द्वारा 2 परमाणु बम गिरा गया था। अगर आप लोगों ने मेरा पहला चैप्टर नहीं देखा है शीत युद्ध, तो आप जाके शीत युद्ध देख लो। उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ मैं। तो जिन बच्चों ने देखा हुआ है उनको तो ईजी पड़ेगा, और जिन्होंने नहीं देखा है उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगेगा, बट कोई बात नहीं, मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा। बट मेरी रिक्वेस्ट है आप जाके पहले पार्ट 1 देख लो, तब आपको ये चीज़ें जल्दी समझ आ जाएंगी। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका अंत कब होता है, 1945 को उसकी अंत हो जाती है। ठीक है, अंत होता कैसे, अमेरिका जापान के 2 शहर पर क्या गिरा रहा है, परमाणु बम गिरा के इसकी क्या कर देता है, एंडिंग कर देता है। यह बम जापान के 2 शहर पर गिराए गए थे, जिसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। इन बमों का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है बच्चों, इन बमों की वजह से जापान में बहुत भारी तबाही हुई और जापान में द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। यानी इस बम के कारण जो जापान है ना, उसमें बहुत ज़्यादा तबाही मची और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने आत्मसमर्पण कर दिया, वो हार मान चुका था। इसके बाद जापानी अर्थव्यवस्था के विकास की शुरुआत हुई। अब इसके बाद जो आया ना, जापान को वापस से विकसित विकास करना था, अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करना था सही से। तो इसी के बाद आती है अर्थव्यवस्था का विकास की शुरुआत। और आज जापान विश्व के कुछ मुख्य देशों में से एक है, और आज ना जापान वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट देशों में से एक बन चुका है। तो ये था जापान और सेकंड वर्ल्ड वॉर। मैं इजी वे में दोबारा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट बिल्कुल भी ना हो, और फिर भी अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको वो सारी डाउट्स क्लियर कर दूँगा। तो देखो, मैंने आपको बताया जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान धुरी राष्ट्रों में क्या था, शामिल था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1945 में अंत हो जाता है तो जब 1945 में इसका अंत होता है तो अंत से पहले, यानी अंत होने से पहले 1945 में अमेरिका इसके 2 शहर पर क्या गिरा देता है, परमाणु बम गिरा देता है। यानी ये 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर बम गिराया गया। बम का नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। इन बमों की वजह से यहाँ पर क्या हुई, भारी तबाही मची और इसने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने, जापान ने। ठीक है, इसके बाद जापानी अर्थव्यवस्था के विकास की शुरुआत हुई, और इसके बाद जो है विकास की शुरुआत होती है, और आज जापान जो है वो इम्पोर्टेंट देशों में से एक है। तो आपको जापान के बारे में समझ आ गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं जापान की भौगोलिक स्थिति, यानी जापान की जो है वो भौगोलिक स्थिति आखिर है किस प्रकार की। पूर्वी एशिया का एक देश है जापान, जो है वो पूर्वी एशिया का एक देश है। क्षेत्रफल के मामले में जापान विश्व में 63वें नंबर पर आता है, यानी ये बहुत ज़्यादा छोटा देश है। ठीक है, जापान कितने नंबर पे आता है, क्षेत्रफल के मामले में 63वें नंबर पर आता है। जनसंख्या के अनुसार इसका विश्व में 11वां स्थान है, और इसकी देखो ये कितना छोटा, परंतु इसका 11वां स्थान आता है पॉपुलेशन के मामले, यानी इसकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जापान का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है, यानी यहाँ पर जो अधिकतर जो पार्ट्स है वो ज़्यादातर पहाड़ी है और जंगली है, जंगलों से घिरा हुआ है। जापान विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, सुनामी, इनसे प्रभावित होता है। यानी जापान में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएँ आती है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहाड़ है, जंगली इलाका है, तो ऑफकोर्स ही बात है वहाँ प्राकृतिक आपदा आना कॉमन बात हो जाती है। तो जापान में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएँ आती है, जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया। ठीक है, ये सब वहाँ को देखने को मिलता है। तो ये थे तुम्हारे क्या, जापान की भौगोलिक विशेषता। ठीक है, अब हम जानेंगे जापान की राजनीतिक व्यवस्था। क्या जानेंगे बच्चों, जापान की जो है राजनीतिक व्यवस्था की वो कैसी है। तो जापान में संवैधानिक राजतंत्र है, यानी वहाँ पर राजा का शासन अभी भी है, यानी यहाँ पर राजा भी होता है और लोकतंत्र भी है। राजतंत्र में क्या होता है बच्चों, राजा का तंत्र तो होता है, परंतु यहाँ पर राजा का भी तंत्र है और लोकतंत्र भी, यानी राजा का भी पालन होता है यहाँ पर, लोकतंत्र यानी लोगों का भी यहाँ पर सुना जाता है। वर्तमान में जापान के राजा नारूहितो है, यानी अभी के वहाँ के राजा कौन है, नारूहितो वहाँ के इस टाइम पे राजा हैं। जापान का एक राष्ट्रीय मुखिया
यहाँ का प्रधानमंत्री होता है। यानी जापान का एक राष्ट्रीय मुखिया होता है जो यहाँ का क्या होता है, प्रधानमंत्री कहलाता है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे है। कौन है? शिंजो आबे हैं यहाँ के इस टाइम के प्रधानमंत्री। यहाँ की राष्ट्रभाषा जापानीज़ है। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? जापानीज़ बोलते हैं। आपको समझ आएगा जापान की राजनीतिक विशेषता। देखो जिस पे मार्क करता हूँ ना वो इंपॉर्टेंस होते हैं, तो आप उनको एक कॉपी में लिख लोगे तो आपको याद रहेगा ऑल द टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे जापान की आर्थिक विशेषता। क्या जानेंगे बच्चों? कि जापान की जो आर्थिक विशेषता है वो किस प्रकार है। तो जापान विश्व का सबसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाला देश है। यहाँ पे बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जीडीपी के अनुसार इसका विश्व में तीसरा स्थान आता है। जीडीपी के मामले में वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है। कौन? जापान। प्रत्येक प्रकार के उत्पादों का जापान द्वारा निर्यात किया जाता है। यानी यह हर तरह के प्रोडक्ट को क्या करता है, अपने शहर अपने देश से भेजता है। यह हर तरह की चीज़ों को बनाता है। अपनी इतनी सारी आपदाओं से घिरे होने के बावजूद भी जापान विकास के क्षेत्र में अन्य देशों से कहीं आगे, यानी इतनी ज़्यादा इसके पास प्रॉब्लम है, आपदाएं हैं, उसके बावजूद भी क्या है, अन्य देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा आगे बढ़ता है विकसित होने के लिए। बहुत ज़्यादा आगे है ये। ठीक है, तो ये थी इसकी क्या, आर्थिक विशेषताएं। ठीक है, अब ये आएगी यहाँ पे जापान की सैन्य विशेषता। क्या आएगी बच्चों? जापान की सैन्य विशेषता कि जापान की जो मिलिट्री है, पावर है, शक्ति है, वो कैसी है। तो जापान की सेना विश्व की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है। यानी जो जापानीज सेना है ना, वर्ल्ड में 4थे नंबर पर सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से। ठीक है, सेना पर किए जाने वाले खर्चे के अनुसार विश्व में जापान का 4था स्थान है। शक्तिशाली में भी 4था है और खर्चे में भी 4था है। उच्च गुणवत्ता की प्रौद्योगिकी जापान सेना की मुख्य विशेषता, यानी उन्नत टेक्नोलॉजी जो होती है सबसे पहले इन्हीं सेनाओं के पास होती है वर्ल्ड में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी होती है इनके पास। सैन्य ताकत के मामले में जापान विश्व के कुछ बड़े देशों में से एक है, और सैन्य ताकत में ये बड़े बड़े देशों के मुकाबले में भी एक है, टक्कर दे सकता है ये। हर क्षेत्र की तरह सैन्य ताकत में भी जापान विश्व में सबसे बड़े देशों के बीच स्थित है, और वर्ल्ड में जापान जो है वो सैन्य ताकत में बड़े स्तर पर उनके बीच में स्थित है। यानी इसकी भी रेपुटेशन है कि हाँ भाई इसके पास भी कुछ पावर्स हैं। तो बच्चों यहीं पर अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। अगर किसी बच्चों को किसी प्रकार की भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, तो वीडियो को पीछे करके आराम से आप देख लो, सब कुछ समझ जाओगे। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप वो मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं आने वाले वीडियो में उसको क्लियर कर दिया करूँगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल मैं आपको भारत पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।